वरिष्ठ नेता राज बब्बर ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड के अस्पताल निर्माण पर हुई ऑडियो वायरल पर राव को नसीहत देते हुए कहा, राजा परिवार से है राव इंद्रजीत सिंह। राजा परिवार की जुबान की होती है कीमत। राजा के मुंह से निकला एक एक शब्द होता है वचन। अपने कहे की होनी चाहिए वचनबद्धता। राव सांसद, मंत्री व राजा है। हिंदुस्तान में 2 मंत्रियों वाला पहला परिवार। खुद केंद्र में मंत्री तथा बेटी प्रदेश में मंत्री, क्षेत्र का सांसद होता है। बहुत ही मजबूत। क्षेत्र के लोगों को डरा धमका रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। अस्पताल व राजनीति कर रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। बेटी से ना हारने की भी दी नसीहत। यह भी कहा, मैं पूरी तरह से खड़ा हूं जनता के साथ। रेवाड़ी में कर रहे थे पत्रकार वार्ता। पेंडिंग फिल्म थी मेरी, मैं उसकी शूटिंग करने गया था वियतनाम। 22 दिन बाहर रहा, वियतनाम से वापस आया, मेरी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुई तो बाद में पता लगा निमोनिया। तो उसके चक्कर सबसे पहले मैं थोड़ा सा उसके बाद मैं भाई छाबड़ा जी का, महेंद्र छाबड़ा साहब और पंकज जी और यहाँ पल जी बैठी हैं, नीलम जी हैं, नीरज हैं, दिनेश बाबू हैं, पीछे थे। हाँ, सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, अंकुर भी आया हुआ था। हाँ, ये सारे नौजवान साथियों ने का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और कम से कम मुझे रूबरू करने का मौका दिया। मैं थोड़ा सा मुझे अचरज हुआ क्योंकि मैंने इस तरह का राजनीति मेरे जीवन में नहीं हुई है। मैं 1994 से सांसद रहा लगातार 2021 तक लगातार रहा और इस बीच में कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं जो हार गए या जीत गए जो भी सामने थे, लेकिन मैं सांसद बना अपने क्षेत्र का। मैं आगरा से जीता तो आगरा का सांसद था। जो मेरे साथ थे उनका नहीं, जो मेरे साथ नहीं थे चुनाव में उनका नहीं, मैं बल्कि आगरा का सांसद बना। और मैंने हमेशा ये प्रयत्न किया कि आगरा के अंदर कोई भी व्यक्ति जो जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, अगर मेरे पास में ये कि जिसने वोट दिया वो नहीं, बल्कि आगरा क्षेत्र का कोई व्यक्ति आज भी आता है तो मैं उसको बड़े सम्मान के साथ में, उसका कोई काम होता है तो जो मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ। फिरोजाबाद का सांसद रहा, वहाँ भी लोगों के साथ मेरा कभी द्वेष नहीं। हम लोग छोटे परिवार के हैं। मेरे पिताजी लोगों में काम करते थे और मजदूर थे। शुरुआत की थी उन्होंने और उन्होंने इस तरह से वहाँ पर जो है गाड़ियों को जोड़ने का काम करते थे। इंजन जो है उसके पीछे जो बोगियां लगी होती थी, इंजन को मजबूत करने का काम करते थे। मेरे दादा भी रेलवेज में थे, वो मजदूर और कुलियों की इंचार्ज हुआ करते थे। तो मेरी जो परवरिश है वो जोड़ने वालों में है। और जैसे ही राजनीति में आया तो जिन लोगों ने मुझे सिखाया उनमें थे राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सज्जाद जहीर साहब, जो परिवार से नवाब खानदान के थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे। लोहिया जी जर्मनी में पढ़े थे। इन लोगों ने एक चीज सिखाई थी कि सामाजिक जीवन में आने के लिए जनता जनार्दन होती है। जनार्दन का मतलब होता है ईश्वर। और शायद इस्लाम में भी ये कहा गया, आवाज है खल्क नक्काराए खुदा, कि जनता की आवाज जो होती है वो नक्कारा होती है। वो आवाज ऊपर वाला भी सुनता है। मुझे दुख हुआ कि यहाँ पर एक अस्पताल का मसला है। अस्पताल किसी गांव का, किसी मोहल्ले का, किसी कस्बे का नहीं होता। अस्पताल जनजीवन की सुविधाओं के लिए ज़रूरत का सामान, ज़रूरत के लिए एक इमारत नहीं बल्कि वो स्थान होता है कि जहाँ लोग आके अपनी ज़िंदगी की दुआएं मांगते हैं और ईश्वर जो है उनकी सुन लेता है और अच्छे होकर चले जाते हैं।
रेवाड़ी के अस्पताल की जो सिटी हॉस्पिटल है उसकी जो हालात है आज, अभी बरसात के अंदर जो हालात हुए, ये नवजात शिशुओं का जो एक वार्ड था उसमें पानी घुस गया। सरकारें किसी की भी रही हो, मैं उस पर ये नहीं कहूंगा कि इसकी सरकार में हुआ उसकी सरकार में हुआ। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन उसकी जर्जर स्थिति इस बात का सबूत है कि लोगों की मांग है कि अस्पताल आए। उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शहबाजपुर खालसा, वहां की एक आवाज उठी, गोकुलगढ़ की एक आवाज उठी, माजरा स्वराज की एक आवाज उठी, एक भगवानपुर रामगढ़ की आवाज उठी। मुझे शायद इस बात में इतनी चेतना न मैं लेता, क्योंकि ये प्रदेश की सरकार का मसला है, लेकिन सांसद बहुत मजबूत होते हैं। मेरी सरकार भी नहीं थी, देश में भी और प्रदेश में भी। मैं समाजवादी पार्टी का सांसद था, लेकिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर नीतीश रेल मंत्री होते थे, जो वहां पर 20 साल से मांग थी आगरा में डीआरएम ऑफिस की। मैं सीधा गया, जबकि मैं उनके सामने चुनाव में खड़ा हुआ था, अटल जी के सामने। मैंने उनसे टाइम लिया, मैंने कहा कि साहब ये एक मांग है, मैं किसी उद्घाटन में नहीं आऊंगा, मैं किसी में नहीं बैठूंगा, लेकिन ये मांग जो है रोजगार की मांग है। ये अब जो डिवीजन बन सकता है इसको डीआरएम ऑफिस बनाना चाहिए। नीतीश जी से कहा, नीतीश जी ने कहा कि राज जी मैं आपको इसका वादा करता हूं कि 6 महीने के अंदर ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। काम कराने के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि आप सांसद सरकार के हैं या गैर सरकार के, पर आपके तो बहुत बड़ा नाम है। हम लोग तो मजदूर परिवारों से हैं, आप तो राजा परिवार से हैं, और राजा की जबान बहुत बड़ी जबान होती है। अगर तो ये एक जो चल रहा है, जो वायरल हो रहा है या क्या है, वो जो एक टेलीफोन कन्वर्सेशन है, अगर वो सही है, मैं नहीं कह सकता कि वो डॉक्टर है या सही है, मुझे नहीं मालूम। अगर वो सही है तो आपने तो उसमें तिरवाचा भर चुके हैं। अगर राजा के मुंह से निकला हुआ कोई शब्द है तो वो तो वचन की तरह से होता है, और आपने तिरवाचा दिए कि समझ लो ये तो हॉस्पिटल तो बन गया। वो कह रहा है साहब बस ये करवा दी तो ठीक है, उसके बाद एक जमीन चाहिए, ये कन्वर्सेशन में है कि वो वहां पर वाटर सप्लाई के लिए कुछ बनाना है। तो उसने कहा साहब ठीक है, हम 10 किले जो दे देते हैं, और हमारे अस्पताल का क्या होगा? अरे वो तो कह दिया मैंने बन गया है और बन जाएगा। तो उसमें ये चीज़ है, उन्होंने उस सामने वाले ने कहा कि भाई ठीक है, अगर ये चीज़ है तो हम अभी गांव वालों से बात कर लें तो वो आपको सड़क की चौड़ी करने का रास्ता दिलवा देंगे। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी उन्होंने कहा है। मैं हो सकता है कि वो उनको अपना रिश्तेदार मानते हों या अपने बच्ची के समान, अपनी बेटी के समान, बेटी मानते हों। बेटी मानते क्या, वो बेटी ही हैं, लेकिन आज वो प्रदेश की मंत्री हैं। जब ये लोग आपके बारे में, आपके साथी, आपके लोग कहते हैं कि राय साहब के सामने मुख्यमंत्री तक की कोई जबान नहीं होती, जो वो चाहते हो करा लेते, तो कम से कम बेटी से मत हारिए। जनता के लिए बेटी को कहिएगा, उसको कहिए। अगर आप नहीं कहना चाहते हो तो हमारे लिए भी हमारी बेटी की उम्र की है, हम चले जाएंगे। लेकिन अस्पताल का जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है, अभी 18 सेक्टर में बनेगा, शहबाजपुर खालसा में बनेगा, जो है स्वराज में बनेगा, या भगवानपुर रामगढ़ में बनेगा। कम से कम इन लोगों से आपने वचन दिया है, उन्होंने आपको 10 के लिए जमीन दी है, उनकी वचनबद्धता होनी चाहिए। कम से कम उनसे बात तो कीजिए, उनसे मिलिए तो सही। मैं आज गया था इस गांव में, राम मेहर सिंह जी के निधन के बाद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जैसे ही मुझे पता लगा। वहां पर आज ये लोग यात्रा कर रहे हैं। मैं यात्रा में उनको साधुवाद कहा और मैं चला आया, क्योंकि मैं पुरसे में गया था, मैं वहां पर फिर नहीं गया था। मेरा मानना यह है कि ये जिद का विषय नहीं होना चाहिए। अस्पताल में, और आप स्वयं कह रहे हैं कि 60% लोग मेरे हैं और 40% दूसरे खेमे के हैं। भाई मेरा क्या खेमा होगा? मैं कोई युद्ध करने नहीं गया था, मेरा आपसे कोई युद्ध नहीं। मैंने हमेशा आपको मित्र कहा, आज भी कहता हूं, आप मेरे सांसद हैं। आज
जीता कोई हारा कोई, उससे क्या मेरे आप दुश्मन तो हो नहीं सकते। आप मेरे सांसद हैं और मैं आपसे इस बात का निवेदन करता हूं कि हमारे साथियों ने अगर किसी ने कोई गलती की है, मैं उनकी गलती माफी मांग लेता हूं, लेकिन कम से कम अस्पताल तो दीजिए। आप किस जिद में बैठे हैं? ये कोई जिद आम आदमी से थोड़ी होती है, ये जिद कोई ऐसे लोगों से होती थोड़ी है कि जिनके पास हथियार 5 साल के बाद में आएगा। चुनाव 5 साल तक आप जो आनंद लेंगे और 5 साल के बाद उनके पास में हथियार हो आता है वो आपको देते। मुझे आप ये बताइए, पूरे गुड़गांव क्षेत्र के अंदर सांसद महोदय कौन सा ऐसा बूथ है जहां लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया? तो मैं ये कह दूं कि साहब मैं उस बूथ पे 500 मिले उन 500 लोगों के लिए काम करूंगा? नहीं। जिस गांव ने, जिस बूथ ने मुझे अपना माना है, मैं उसके लिए हूं। मैं हारा हुआ हूं या जीता हुआ आप हैं, लेकिन हम दोनों का फर्ज ये बनता है कि हम इस विवाद को न लेके चले। ये जनता के लिए, ये 60 लोग भी उसका इस्तेमाल करेंगे, 60 ही नहीं बल्कि रेवाड़ी से भी लोग आएंगे और भी कहीं से आएंगे। कोई भी एक अस्पताल, सब जगह अस्पताल बनाइए ना। क्या है? अरे 200 बेड का है, आपके पास क्षमता है, आप बांटिए इसको, 4 जगह बनाइए। मैं तो कहता हूं क्यों ना बने, जब इतनी बड़ी समस्या है, लोग रो रहे हैं कि अस्पताल चाहिए, 5-5 गांव तैयार हो गए हैं जमीन देने को। तो इसका माने क्या हुआ? आज 10-12 पंचायत के लोग थे, प्रधान थे, सरपंच थे, जो इस यात्रा में चल रहे थे। मुझे बड़ा शॉकिंग लगा और मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, मैं रेवाड़ी में बैठा हूं, मैं रेवाड़ी से आपसे निवेदन करता हूं, आप मजबूत आदमी हैं, आप मंत्री रहे हैं सरकारें और आज भी आप मंत्री हैं। आपके परिवार में मेरा ख्याल हिंदुस्तान में पहला परिवार होगा जिसके अंदर दो मंत्री हो, केंद्र में भी हो और प्रदेश में भी हो। आप तो बहुत क्षमता वाले इंसान हैं। आपकी क्षमता के आगे अगर आप मुझे किसी अपने कारिंदे से कहलवा दीजिएगा कि आपसे मुझे कब मिलना है, या आप जो है हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी से मुझे वक्त दिला दीजिएगा, मिल लूंगा। क्यों नहीं मिलूंगा भाई? मेरे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मैं मिलूंगा, मैं उनसे गुहार करूंगा कि आप यहाँ पर रेवाड़ी के अस्पताल को ठीक कीजिए। रेवाड़ी शहर के अंदर आप फैसला ही कर रहे हैं अभी 18 सेक्टर में देंगे या 13 सेक्टर में देंगे। सिटी हॉस्पिटल को आप क्यों नहीं? अभी आप देखिए बच्चों का क्या हाल, नवजात शिशु, जिन बच्चों को जो है इन्फेक्शन इतनी जल्दी लगता है। हम लोगों को, मैं जानता हूं कि इसमें से जितनी बातें अपनी दिल की भड़ास निकाल रहा हूं मैं, लेकिन ये दिल की भड़ास मत समझिए। हम दोनों का फर्ज है, हारे हुए का भी और जीते हुए का भी। तो फर्ज है कि हम लोग जनता के लिए चलें। अरे जब मौका आएगा, पता नहीं मैं 29 में चुनाव लड़ता भी हूं नहीं लड़ता हूं, मेरे परिवार के लोग या मैं, मेरी उम्र या मेरी पार्टी मुझे यहां लड़ने देती है या नहीं देती है, ये तो वक्त आएगा। लेकिन क्यों वचन दिया है, बहुत छोटे आदमी ने वचन दिया था कि मैं यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए हूं, इस क्षेत्र में बसने आया हूं, मैं सिर्फ आपका वोट लेने नहीं आया। मैं अपना एक छोटा आदमी वचन निभा रहा है। आप तो बड़े आदमी हैं, आप सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं और राजा भी हैं। आप तो सब कुछ है भाई। आपका परिवार की पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है, आपका शिजरा बहुत स्ट्रांग है। ऐसी बातें तो हम जैसे लोग नहीं करते। आप मत कीजिएगा जिद प्लीज। ये सब लोग आपसे मांग रहे हैं, हम भी आपसे मांग रहे हैं। धन्यवाद। तो क्या माने? बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये राजनीति मसला बन गया है। ये बात मैंने शुरू नहीं की, उन्होंने की। ये बात मेरी तरफ से शुरू नहीं हुई। मुझे किसी ने वीडियो भेजे कि जिसमें वो कह रहे हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कि 40% जो है राज बब्बर के खेमे के और 60% मेरे हैं। तो मैंने तो नहीं कहा भाई, मेरा तो कोई खेमा ही नहीं। मेरे कौन सा ऐसा बूथ है पूरे आप निकाल लीजिएगा गुड़गांव में कि जहां मुझे वोट लोगों ने नहीं दिया? तो मेरे जिन्होंने वोट दिया वो मेरे खेमे के नहीं साहब। इसके आकलन आपको करना चाहिए कि मुझे हर बूथ से वोट क्यों दिया लोगों। इसके आकलन के जिम्मेदार और इस बात के खेमेबाजी नहीं है, ये कोई खेमेबाजी नहीं है। मैंने लोगों को जोड़ा है, मैंने भरोसा दिलाया है। आप अभी भी नहीं जोड़ रहे हैं लोगों को, आप अभी भी उनके साथ में जिद कर रहे हैं, आप अभी भी उनको डरा रहे हैं, धमका रहे। क्यों कर रहे हैं? आपका वर्चस्व है, आपका सम्मान करते हैं लोग, आपके परिवार का मान करते हैं लोग। ऐसा मत करो भाई। और मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ। एक सेकंड क्वेश्चन हो रहा है प्लीज। आपने कहा कि रामगढ़ में बनना चाहिए, आप भी मांग कर रहे हैं। यदि शहर के लोग भी धरने पर बैठ जाते हैं, क्योंकि शहर वाले भी मांग कर रहे हैं कि शहर में ही बनना चाहिए अस्पताल, तब भी समर्थन देने आएंगे उनको? आप समझे नहीं, मेरी पूरी बात को सुना नहीं। आप
आप घुमा के वहीं लेके जाना चाहते। मैंने कहा आज कंफ्यूजन 6 जगहों पे हो गया है। आपकी रेवाड़ी के अंदर जहां पे बच्चे सबसे पहले शुरुआत ही मैंने यहां से की कि रेवाड़ी के अंदर जहां नवजात शिशुओं के उस अस्पताल के सिटी हॉस्पिटल के अंदर पानी भर जाने से वो उठा के भाग रहे हैं वहां से, क्या उस पर कोई गौर नहीं किया गया? आपने और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया यहां पे कि शाहजहांपुर, शहबाजपुर, खालसा और शुराज में और रामगढ़ में, रामगढ़ भगवानपुर में और जो है वहां क्या गोकुलगढ़ में, आप क्या सब जगह बनाने वाले क्यों कंफ्यूजन कर रहे हैं भाई? 18 सेक्टर में क्यों कंफ्यूजन कर रहे हैं? अरे सब जगह बनाओ ना, आपके पास क्षमता है। तो यही कहना ना, हारे हुए लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं। मैं इसीलिए तो आप बता, मैं आपसे हाथ जोड़ के बात की इस पूरी आप इसमें मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने कोई उनसे अदावत नहीं की, मैं उनसे कोई बैतबाजी करने नहीं आया हूं, मैं कोई टाल ठोकने नहीं आया हूं। मैं तो उनसे ये कहने के लिए आया, देखिए आप मेरे भी सांसद हैं भाई, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप मेरे सांसद नहीं, क्यों नहीं, मेरे क्षेत्र के सांसद हैं आप। अरे पार्टी दूसरी हो सकती है, आप मेरे देश के मंत्री हैं भाई, आपके परिवार में से जो है वो जो आपकी सुपुत्री हैं वो मेरे प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री हैं। चलिए, आपने परिवार पर तो मंत्री राजा सब बातें कह दी। राज बब्बर साहब ये बताने का कष्ट करेंगे कि मान लीजिए राजा ने, आपके शब्दों में, मैं राजा नहीं कहता, मैं तो केंद्रीय मंत्री ने जुबान दे दी, केंद्रीय मंत्री ने कह दिया कि भगवानपुर में बनाऊंगा, और भगवानपुर से मच बेटर अगर दूसरे विकल्प हैं, आप राजा की जुबान का सम्मान करेंगे। राजा अगली बार किसी और गांव में कुछ कह देंगे, अगली बार किसी और गांव में कुछ कह देंगे। कांग्रेस, राज बब्बर राजा की बात का समर्थन करेंगे, वो गलत कहेंगे तब भी, या सिर्फ जो है व्यवहारिकता देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट किसने किया? तिरवाचा भरी किसने? मैंने तो नहीं भरी ना, प्रशासन ने तो नहीं भरी ना। मेरा तो सवाल बड़ा मैं आपका सब मेरा भी सिंपल सा जवाब दे रहा हूं ना। जी जी जी। आप उनके नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जी ने, मैं बोल देता हूं, केंद्रीय मंत्री जी ने दिया ना ये आश्वासन, मैंने तो नहीं दिया ना भाई। जब उन्होंने आश्वासन दिया तो ये, और उन्होंने कहा कि ठीक है, और ये आप रेवाड़ी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो वो चाहते हैं वो हो जाता है, तो उनकी बात को कौन नहीं मानेगा। उन्होंने 10 किले जमीन यहां से ले ली और जो है वाटर सप्लाई वालों को बिकवा दी। सॉरी टू इंटरप्ट, उन्होंने 15 जून की रैली में नायब सिंह सैनी के सामने एक मांग रखी कि एम्स पे फ्लाईओवर बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, बोल के ही नहीं गया। आप कह रहे हो मान रहे? आप तो उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं दिखा रहा, की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इंद्रजीत जी बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत अच्छी उनकी जबान की बड़ी कीमत होती है। नहीं माना मुख्यमंत्री जी ने तो मुख्यमंत्री जी की बात है, वो जाने क्या कहा उन्होंने। लेकिन मेरा कहना यह है कि कंफ्यूजन जिस पर भरोसा होता है ना, जिन पत्तों पर जो है लोगों को आस है कि हमें ये छाया देंगे, और वो इसलिए वो तो जीते हैं ना, तो जब वो पत्ते जो है ये भरोसा देते हैं कि हम छाया देंगे, जब कल को छाया नहीं देते हैं तो लोगों के अंदर ये द्वेष पैदा होते, वो धरने प्रदर्शन करते हैं। नेता से नहीं, नेता से जवाब चाह रहे हैं, तो नेता ये जवाब देना चाहता है, चॉइस होनी चाहिए आपकी जुबान। मेरा ये है कि योर सिंपल डेफिनेटली। देखिए, यहाँ से 10.5 किलोमीटर पे वो जो है शहबाजपुर जो है वहां भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आप 3 किलोमीटर की लड़ाई 4 किलोमीटर, अब आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि 4 अस्पताल किसी शहर में बन सकते हैं। सर मैं क्यों नहीं, ये व्यवहारिक है 4 अस्पताल किसी शहर में? आप मुझे ये बताएं कि ये 6 हॉस्पिटल का विवाद किसने छेड़ा है? मैंने नहीं, साइट देखना, अभी तो साइट मैं देखी तो जा रही है। सबसे पहले कह रहा हूं, ये किसने कह दिया कि अस्पताल यहीं बनेगा, या सरकार कहेगी? स्टेट मैंने तो गवर्नमेंट नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा कि बनेगा। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मैंने तो नहीं, साहब कैसे डिसाइड करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि मैंने तो नहीं कहा कि यहाँ बनना चाहिए। जिन्होंने कहा है बनना चाहिए वो पहले बताएं करना क्या है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि साहब पहले रेवाड़ी के हॉस्पिटल को भी तो ठीक कीजिए। मेरी तो मांग ही यही है कि जो एग्जिस्टिंग हो रहा है पहले उसको ठीक कीजिए, फिर जिनको भरोसा दिया, आपने वादा दिया, उनके वादे को निभाइए, और उसके बाद में जो और आपने शुरू किए उनको भी बनाइए। तो ये बात जो है आप घुमाइए मत, मेरी बात बहुत स्ट्रेट है, साफ है कि जिस आपने कंफ्यूजन को किया है, 8 बार के आप सांसद हैं, शायद 1 आध बार हारे,
एक बार जो भी, तो 8 बार के हैं, तो आप इतने बार के सांसद 6 बार हैं, के सांसद। 6 बार के सांसद। हाँ, तो हम तो 5 बार के सांसद रहे। मेरे क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, कोई व्यक्ति आज भी कह नहीं सकता, बीजेपी वाले रहे हो चाहे कोई भी क्यों ना रहा हो। मैंने वहां पर जितने आज आगरा के अंदर जितने ओवरब्रिज बनवा दिए थे, दूसरों की सरकार थी, मैं सांसद भी नहीं था उस पार्टी से। तो क्या सरकार में काम करने वाले जो व्यक्ति चुन के जाता है, उसका फर्ज ये होता है वो काम करे, कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। चलो अभी कंफ्यूजन क्रिएट किया तो उसके सवालों का जवाब दो ना भाई। जिनको वादा करके आपने जमीन ली है उनको क्या देंगे ये तो बताओ। जब आप किसी को कुछ दे ही नहीं रहे हैं, और आप शहबाजपुर वालों को भी कुछ नहीं दे रहे हैं, आप गोकुलगढ़ वालों को भी कुछ नहीं दे रहे हैं, आप जो है स्वराज को भी नहीं दे रहे हैं, तो दे किसको रहे हैं? अरे और जब तक नहीं दे रहे तब तक रेवाड़ी का ही ठीक कर दीजिए। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि बच्चों को ऐसे उठा के ना जाना पड़े, बरसात में गीले ना हो। तो मैं देखिए, मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं किसका साथ दूंगा। तो मैं किसका साथ दूंगा? मैं जनता का साथ दूंगा। मैं यहां पूरे गुड़गांव क्षेत्र की जनता का साथ दूंगा। अगर मेरे इस स्थिति में होता कि क्या फैसला लेना, तो यकीन मानिए ये 6 गांव के लोगों को बिठा के पूछता, बताओ भी क्या करना है। मैं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता। ये ऐसी राजनीति मैंने सारे जीवन में नहीं की। मैं तो सबको बुला लेता था। अच्छा, बब्बर साहब साल भर बाद आए हैं तो सवाल ज्यादा होंगे। बिल्कुल कीजिए। पॉलिटिकल सीधी अब बात आते हैं, अस्पताल के किसी साथी को कुछ पूछ रहे हैं? क्या गालियां देकर कोई चीज हासिल करना उचित है? बिल्कुल नहीं। मैं इसका बिल्कुल सख्त विरोधी। गालियां देना राजनीति में या सामाजिक जीवन के अंदर ये सबसे घटिया और तिरस्कारपूर्ण चीज है। मैं कभी ऐसे लोगों की बात का समर्थन नहीं करूंगा। बब्बर साहब के साथ ना कैप्टन अजय सिंह यादव से जुड़े कुछ चेहरे यहाँ नदारद हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस तो एकता का संदेश देने जा रही, क्या करें? संगठन सृजन अभियान। बिल्कुल सही है। मुझे अच्छा लगा कि मैं ये थोड़ा सवाल भूल गया था। हाँ बोलिए। कि जो स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है, ये मेरा गिलास था ना? राव की जितनी मुखरता होनी चाहिए थी इस मुद्दे पे, आपको आना पड़ा है। चिरंजीव राव की इतनी मुखरता नहीं है इस मुद्दे पे, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है, वो विधायक का चुनाव लड़े थे। मैं सांसद के रूप में इस क्षेत्र में आना चाहता था, तो मेरा फर्ज ज्यादा बड़ा बनता है। कहाँ है मेरे लिए कोई एक जगह नहीं, चाहे वो मेवात हो, रेवाड़ी हो। मैं अभी बावल की बात नहीं कर रहा, मैं दारूहेड़ा की बात नहीं कर रहा। हाँ, बात इनका सवाल बहुत सही है कि चिरंजीवी साथ नहीं है, कैप्टन साहब नहीं। चिरंजीवी जी आज सीकर में है, वो राजस्थान के इंचार्ज है। मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया मंडे को कर ले। मैंने कहा यार मुझे मंडे को थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है कि मैंने एक अपना घर शिफ्ट किया है और तो मुझे वहां पे साइन करने जाना है। मैंने कैप्टन साहब से पूछा तो कैप्टन साहब बोले कि मैं यहाँ हो आया हूँ, श्रद्धांजलि दे आया हूँ। इसके बाद में क्योंकि मैं लेट हूँ, जैसा आप बोल रहे हैं, मैं साल भर बाद आया, तो जहाँ मैं लेट हूँ, मेरे अग्रज, मेरे पुराने मेरे साथी वहाँ होके जा चुके हैं, तो उसके बाद तो मेरा फर्ज बनता है ना कि जब जहाँ से चले गए हैं तो वहाँ तो मुझे जाना ही चाहिए, उनके पद चिन्ह पर चलना ही पड़ेगा। चुनाव लड़ा तो संगठन नहीं था, अब कहाँ डिले हो रही है? बना तो रहे हैं, ये 11 साल से नहीं, अब कब आ रहा है? मैं यकीन मानिए, मैं जब आया था यहाँ ये सोच के आया था कि यहाँ बहुत बड़ा संगठन होगा। जी। क्योंकि सरकार थी हमारी, यहाँ नहीं मिला संगठन, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छे लोग मिले जिनके बीच में मैं चला, और मैं अब चलता रहूंगा। मेरे 3-4 महीने यहाँ अर्थ में ऐसा चुभन सा होता है कि संगठन होता तो राज बब्बर सांसद होते। देखिए, सांसद हुआ या नहीं हुआ, मुझे लोगों ने यहाँ पर ये नहीं माना कि मैं हार गया हूँ, ये मानते हैं मुझे कि मैं पीछे रह गया। और अगर मुझे और 10 दिन मिल गए होते तो आपकी ये लड़ाई नहीं होती, ये चुनाव एक तरफा होता। तो मुझे उनको देख के, उनकी बातें सुन के अच्छा लगता है। यहाँ तो सर लोग ये मानते हैं कि अगर राज बब्बर जी 15 दिन पहले और आ जाते तो आज वो सांसद में। चलिए सर, मैं अभी भी कहीं गया नहीं हूँ, मैं यही हूँ। मैंने पहले दिन, जिस दिन में चुनाव का रिजल्ट आया, उसके अगले दिन से मैं घूमना शुरू कर दिया। और जहां तक सवाल है संगठन का, जहां तक मुझे अब लग रहा है कि संगठन बनेगा, क्योंकि प्रक्रिया चल रही है। आप कुछ पूछना चाहेंगे सर? ठीक है, हो गया।
एनीथिंग सर? ग्रामीणों से आपका संवाद हुआ है आज? मैं क्या आश्वासन दिया है आपने? नहीं, मैंने कोई संवाद नहीं किया। मेरे पास आए थे कुछ बात लोग मिलने के लिए। मैंने उनको कहा था कि भाई मैं सबसे पहले तो वहां आऊंगा, उसके बाद आप लोगों से बात करूंगा। जहाँ जो शहीद हुए, इस वजह से बताया गया मुझे कि वो उसी दिन उनका देहांत हो गया। मैं इस साल भर में, आपने पूछा मैं साल भर नहीं आया, बिल्कुल सही था। मैं अक्टूबर तक तो आता रहा था। नवंबर में भी एक पेंडिंग फिल्म थी मेरी, मैं उसकी शूटिंग करने गया था वियतनाम। 22 दिन वहां रहा, वियतनाम से वापस आया, मेरी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुई तो बाद में पता लगा निमोनिया। तो उसके चक्कर में मैंने बोलता वालता नहीं था, लेकिन आप लोगों के सामने आके तो बड़े लोगों के अंदर से निकल आता है। तो मैं यहाँ आ गया और 2.5-3 महीने मेरी ट्रेवलिंग भी नहीं थी, कोई किसी तरह कहीं भी नहीं गया। जैसे ही ठीक हुआ आ गया हूँ। मेरा मकान का प्रॉब्लम थी, वो मकान जा रहा था, तो मुझे फिर वो आके उसकी भी डिलीवरी देनी थी और डिलीवरी लेनी थी। परिसीमन का इंतजार है राज बब्बर? सर, मैं परसिमन होगा नहीं होगा, कब होगा, उससे मुझे क्या लेना देना। मुझे तो इस पूरे लोगों ने, और परसिमन हो भी गया तो मैं तो सब जगह जाऊंगा, क्योंकि मेरा रिश्ता इनसे बना है। मेरा रिश्ता किसी खित्ते से नहीं बना, मेरा रिश्ता इनसे बना है। क्या, और मैंने आपका कहा ना कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी पार्टी मुझे टिकट देती है या नहीं देती। मैं उसके इंतजार में नहीं हूँ कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं इसके इंतजार में जरूर हूँ कि जो मैंने वादा किया अपने बुजुर्गों की इस प्रदेश में मैं बसना चाहता हूँ, बसूंगा। धन्यवाद। और डिलीवरी लेनी थी। परिसीमन का इंतजार है राज बब्बर? सर, मैं परसिमन होगा नहीं होगा, कब होगा, उससे मुझे क्या लेना देना। मुझे तो इस पूरे लोगों ने, और परसिमन हो भी गया तो मैं तो सब जगह जाऊंगा, क्योंकि मेरा रिश्ता इनसे बना है। मेरा रिश्ता किसी खित्ते से नहीं बना, मेरा रिश्ता इनसे बना है। क्या, और मैंने आपका कहा ना कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी पार्टी मुझे टिकट देती है या नहीं देती। मैं उसके इंतजार में नहीं कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं इसके इंतजार में जरूर हूँ कि जो मैंने वादा किया अपने बुजुर्गों की इस प्रदेश में मैं बसना चाहता हूँ, बसूंगा। धन्यवाद। तो चाय पानी पिलाओगे? दास्तान-ए हरियाणा न्यूज़ अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।